नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि सततं नमामि। हाँ जी, तो कल हम 9वें श्लोक तक आए थे, यानी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके कह रहा था। पहले तो पांडवों की सेना का पूरा वर्णन किया और जब बताया कि भाई उनके पास महारथी हैं तो हमारे पास चिरंजीवी भी हैं, ये भी बताने के बाद और हमारे पास जो है वो कैसे हैं कि वो मरते त्यक्त जीवित भी है, यानी मेरे लिए प्राण भी न्यौछावर करने को आमादा है और शस्त्र भी है उनके पास और शस्त्रों का प्रयोग करने का उन्हें पूरा ज्ञान भी है। ये सब बताने के बाद अब वो संख्या पर जाता है। संख्या यानी क्या कि पांडवों की सेना है 7 अक्षौहिणी, कौरवों की सेना है 11 अक्षौहिणी, यानी पांडवों की सेना से 1.5 गुना से भी अधिक है। तो इसलिए अब अगला श्लोक जो है यानी ये 10वां श्लोक, इसमें बताया हमें। अभी भी दुर्योधन ही बोल रहा है द्रोणाचार्य के पास। क्या बोल रहा है? अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अस्माकं भीष्माभिरक्षितम बलम अपर्याप्तम। बलम का अर्थ यहाँ है सेना। अरे अंग्रेजी में भी तो फोर्स बोलते हैं ना सेना को, फोर्स यानी बल ही तो है। तो भीष्माभिरक्षितम अस्माकम बलम, हमारी जो सेना है वो कैसी है? भीष्माभिरक्षित है, यानी भीष्माचार्य के आधिपत्य में सुरक्षित है। और कैसी है देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है। स्वयं की सेना को दुर्योधन अपर्याप्त कहता है और एतेषां भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम, और इन लोगों का माने अर्थात पांडवों का। तो पांडवों का जो सैन्य है, पांडवों की जो सेना है वो भीमाभिरक्षितम है, भीम के द्वारा सुरक्षित है और वो पर्याप्त है। अब देखिए हिंदी में हम पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पर्याप्त माने क्या? भाई ठीक ठाक जितना है उतना पर्याप्त है। और अपर्याप्त माने हम क्या समझते हैं? अपर्याप्त यानी कम, है ना। लेकिन यहाँ ये जो बोल रहा है दुर्योधन कि हमारी सेना अपर्याप्त है और इनकी सेना पर्याप्त है। फिर 2 और विशेषण है। हमारी सेना भीष्माभिरक्षित है, यानी भीष्म के कारण सुरक्षित है, और उनकी सेना भीम के कारण सुरक्षित है। अब पर्याप्त अपर्याप्त पर हमें विचार करना है। और भीष्म का नाम लिया है तो ठीक है, क्योंकि वो सेनापति है तो उनके द्वारा सुरक्षित है, ये तो ठीक बात है। लेकिन भीम तो कोई सेनापति नहीं है इनका, फिर भीमाभिरक्षितम क्यों बोला? क्योंकि ये बतलाना है कि भीम जो है उसके बल के कारण ही उनकी सेना सुरक्षित है, सेनापति चाहे कोई भी हो। ये अब पर्याप्त और अपर्याप्त, ये क्यों ऐसा बोल रहा है कि हमारी सेना अपर्याप्त है? देखिए इस पर शंकराचार्य जी ने तो मौन साधा है। उन्होंने पहले पूरे अध्याय पर शंकर गीता भाष्य जो है शंकराचार्य ने जो लिखा है, उन्होंने पूरे पहले अध्याय पर कोई खास भाष्य नहीं किया। लेकिन बाकी लोग जो हैं
लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य लिखा है, विनोबा भावे ने लिखा है गीता प्रवचन, बहुत से और विद्वानों ने भी लिखा है। रामसुखदास जी की गीता साधक संजीवनी वो भी है। इन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग अर्थ निकाला है, वो जरा हम देखेंगे। पर्याप्त माने ठीक है, जितना है उतना पर्याप्त है, और अपर्याप्त माने जितना चाहिए उससे कम है। ये हमारा आज का हिंदी का अर्थ है, आज की हिंदी में। आप ये तब बोल रहे हैं, कलयुग में नहीं भाई, द्वापर युग में बोल रहे हैं। और तो इसलिए देखिए, उनका कहना ये है कि पर्याप्त माने सीमित है ना, और अपर्याप्त माने असीम, बहुत। तो हमारी सेना बहुत है, उनसे डेढ़ गुनी से भी अधिक है, डेढ़ी से भी अधिक है, इसलिए हमारी सेना असीम है, अपरिमित है, ये कहना है। कुछ लोगों ने ये अर्थ लिया है कि हमारी सेना बहुत है, विशाल है, और उनकी कम है। और हाँ ठीक है कि उनकी सेना भीम के द्वारा सुरक्षित है, लेकिन भीम आखिर है कौन? भीष्म से तो कम ही हुआ ना। तो इसलिए हमारी सेना जो है भीष्म के आधिपत्य में है, और वो अपर्याप्त है माने बहुत अधिक है, ये एक बात। अब दूसरा भी एक अर्थ निकलता है, वो क्या है कि हमारी सेना, ये हालांकि इन बड़े बड़े टीकाकारों ने उस पर अर्थ नहीं दिया है विचार, लेकिन मेरा मन में आता है कि हमारी सेना अपर्याप्त क्यों है? उभय पक्षपाती है। भीष्म कैसे है? भीष्म अरे भाई वो सभी के पितामह है ना, कौरवों के भी है तो पांडवों के भी है। तो हमारी सेना भीष्माभिरक्षित है, यानी हमारी सेना का जो रक्षण कर रहे हैं वो भीष्म उभय पक्षपाती है। उनका मन कभी पांडवों की ओर जाता है, कभी कौरवों की ओर। लड़ जरूर रहे हैं कौरवों के पक्ष से, लेकिन अब भाई वो भी तो पोते हैं, तो इसलिए उनका मन डामाडोल होता है। और इनका मन, इनका कैसा है? भीमाभिरक्षितम। भीम कैसा है? भीम तो शुरू से ही कौरवों के साथ उसका बैर था, बचपन से ही। दुर्योधन का बैर नहीं था, सही माने में भीम ऐसा विकृत मनोवृत्ति का आदमी नहीं है, लेकिन बचपन में जैसे कुछ बचकाना हरकतें होती हैं, तो कभी उसने कुछ किया। अब भीम में ताकत ही इतनी है कि वो जरा से भी कुछ भी करे तो बाकी लोग हलाकान हो जाते थे ना। तो इसलिए दुर्योधन के मन में भीम के प्रति बैर जरूर है, और उसने क्या क्या किया है महाभारत पढ़िए तो पता चलेगा, पहले क्या क्या किया है उसने उसके साथ। और अब भीम के मन में ये बैर भावना है। तो इनकी सेना जो है वो भीमाभिरक्षित है, यानी निज पक्षपाती है, वो केवल खुद के लिए लड़ेंगे। और हमारी सेना जो है भीष्म के आधिपत्य में है, तो भीष्म जो है वो उभय पक्षपाती है, और इसलिए शायद अपर्याप्त है। हाँ, ये दुर्योधन ने नहीं सोचा होगा, ये मैं सोच रही हूँ, ये बात है। दुर्योधन ने तो यही कहा है कि हमारी सेना अपर्याप्त है, माने बहुत विशाल है, और इनकी सेना कैसी है? पर्याप्त है, सीमित है। पहले सेना में जो योद्धा थे, उन योद्धाओं का नाम ले लेके उन्होंने उनकी सारी विशेषताएं बता दी कि कोई चिरंजीवी है, कोई समितिंजय है, कोई महारथी है, ये सब बताया। अब सेना की संख्या के ऊपर बतलाया, और अब दुर्योधन का जो है निष्कर्ष क्या है, सब कुछ बताने के बाद जो अंत में क्या कहता है देखिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। भवन्तः सर्व एव, आप लोग सब
बोल किसके साथ रहा है दुर्योधन? द्रोणाचार्य से। तो द्रोणाचार्य को कह रहा है कि आप सेनापति हैं तो आप क्या करिए, भवन्तः सर्वे, आप सब लोग, सर्वेषु अयनेषु, अयन माने मोर्चा, हर मोर्चे पर, सर्वेषु अयनेषु, हर मोर्चे पर यथाभागम अवस्थिताः, यथाभागम यानी उचित स्थान पर। हर मोर्चे का अपना अपना एक भाग होता है ना, अपने अपने क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र में यथाभागम अवस्थिताः, अवस्थित माने ठीक तरह से डटे रहकर, हर मोर्चे पर डटे रहकर क्या करिए, भवन्तः सर्वेव, आप सब लोग क्या करें, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्माचार्य की ही सुरक्षा करें। क्यों कहा होगा? देखिए, थोड़ा सा इसके लिए उसकी पार्श्वभूमि समझना आवश्यक है। आपको मालूम है कि पांडवों की ओर से शिखंडी लड़ रहा है, ठीक है। शिखंडी कौन है? शिखंडी महारथ है, पहले ही आगे आएगा वो कि शिखंडी महारथी है, अत्यंत शूर है। लेकिन हुआ यूं कि शिखंडी है कौन, पूर्व जन्म में वो कौन था? तो जो अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, जो काशीराज की तीनों लड़कियों को लाए थे, वो अम्बा, उसने आत्मघात किया और ये सोच के आत्मघात किया कि मैं भीष्म को समाप्त करके रहूंगी, मैं ये सोच के। और उसका जो अगला जन्म है वो है शिखंडी, और अंतिम इच्छा जो होती है वो उसकी वही थी। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो शिखंडी ने जन्म लिया है वो है पूर्व जन्म की अम्बा। अम्बा यानी स्त्री, और स्त्री हमारी संस्कृति में अवध्य है। अब ये मत पूछिए आप कि फिर रामचंद्र जी ने पहला वध तो स्त्री का ही किया है, ताड़का का, तो क्या अधर्म किया? नहीं। सुनिए, स्त्री क्यों अवध्य है जी? स्त्री माता रूपिणी है, इसलिए स्त्री में मातृत्व शक्ति है, स्त्री में वात्सल्य भावना है, और इसलिए उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये बात है। उसके ऊपर शस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये ठीक है। ताड़का में तो वो रहा ही नहीं था ना स्त्री भाव, उसने कई लोगों के, वशिष्ठ मुनि के कई बच्चों को तो खा गई थी वो। अरे अब जब उसके मन में किसी बालक के प्रति कोई वात्सल्य भावना नहीं, उसमें स्त्री तो कहाँ है? स्त्री अवध्य है माने स्त्री का जो भाव है, ममता भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, इसके लिए वो अवध्य है। अब ये सब भीष्म जानते थे, और इसलिए भीष्म ने बोला कि शिखंडी आज भले ही महारथी हो, लेकिन है तो पूर्व जन्म की स्त्री ही, और इस स्त्री पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब उसके कारण शिखंडी से बचाइए, यानी शिखंडी और भीष्म कहीं आमने सामने ना आए। क्या होगा? शिखंडी तो महारथी है और उसका तो कभी चूकता ही नहीं, वो जिसके ऊपर शस्त्रदान करेगा वो तो होना ही है समाप्त। तो वो तो पराक्रमी है, लेकिन उसके ऊपर ये तो शस्त्र छोड़ेंगे ही नहीं, खड़े रहेंगे। तो क्या होना है? शिखंडी के बाण से भीष्माचार्य मर जाएंगे। और इसलिए बोला है कि सर्वेषु अयनेषु, हर मोर्चे पर, भवन्तः सर्वेव, आप सब लोग क्या करें? यथाभागम अवस्थिताः, डटे रहकर भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की सुरक्षा करें। यानी अगर शिखंडी आता है तो भीष्म जी के सामने आप लोग आ जाइए, भीष्म जी पीछे जाए। ये सब अंतिम वाक्य बोल के यहाँ दुर्योधन ने विराम लिया है। सही माने में आपकी गीता की पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा था कि दुर्योधन उवाच, या आगे भी ऐसा नहीं लिखा है कि संजय उवाच, लेकिन अब अगला जो श्लोक है 12वां, इस श्लोक में ये संजय ने कहा है। तो अब
यहाँ तक बोल के तो दुर्योधन चुप रह गए कि सभी मोर्चों पर भीष्म की सुरक्षा करें, यानी उनको बचाते रहिए। ये सब होने के बाद अब संजय ने आगे का बता दिया। क्या है, शुरुआत का श्लोक क्या था कि मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र ने पूछा है कि संजय, ये मेरे और ये मतलब मेरे कौरव और ये पंडु के बच्चे, तो इन लोगों ने क्या किया। तो जो जो घटनाएं घटती हैं उनका जैसा भी होता है वैसा वर्णन करना, यही तो उसका काम है। तो अभी संजय पूरी रपट सुना रहा है। क्या बतलाया कि ऐसा दुर्योधन ने कहा, और बाद में क्या हुआ देखिए। 12वां श्लोक है, तस्य संजनयन् हर्षं क्रोधः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। क्या हुआ, कुरुवृद्धः पितामहः, कुरुवंश के सर्वाधिक वृद्ध, वैसे भी मतलब आयु में भी वृद्ध है और सामर्थ्य में भी वृद्ध है का मतलब, हाँ वृद्ध का मतलब बूढ़ा नहीं लेना। हिंदी में हम वृद्ध बोले तो बूढ़ा हो जाता है। अजय ये भीष्म समय के लोग कभी बूढ़े नहीं होते। वृद्ध, वृद्ध वर्धते धातु है संस्कृत में, वृद्धि होती है, बढ़ते रहते हैं। इसलिए देखिए हम बूढ़े को वयोवृद्ध कहेंगे, परंतु कोई युवा भी यदि पंडित है तो उसको ज्ञानवृद्ध कहते हैं कि नहीं। तो ज्ञानवृद्ध का क्या मतलब है कि जिसका ज्ञान वृद्धिंगत हुआ है। अब ये जो है कुरुओं में वृद्ध है, इसका मतलब कुरुवंश में ये आयु में तो सबसे बड़े हैं ही हैं, लेकिन सामर्थ्य में भी सबसे बड़े हैं। इसलिए कुरुओं के वृद्ध पितामह, नाम नहीं लिया है पर वही पितामह यानी भीष्म। तो उन्होंने क्या किया, शंखम दद्मौ प्रतापवान। प्रतापवान ये भीष्म का विशेषण है। कैसे हैं ये, कुरुवृद्ध है, प्रतापवान है, अत्यंत प्रतापी है, पराक्रमी है और पितामह है, सबके पितामह है। उन्होंने क्या किया, शंखम दद्मौ, शंख फूका। कैसे फूका, सिंहनादम विनद्य, जैसे सिंह यानी बब्बर शेर, तो जैसे कोई सिंह जोर से गर्जना करता है ना। जब सिंह की गर्जना मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन जिन्होंने सुनी है उन्हें पता होगा कि सिंह दिखाई नहीं है, लेकिन केवल उसकी गर्जना सुनी तो वो भी लोगों के ये हो जाते हैं, मतलब उनका सारा धड़कन बढ़ती है इसकी। तो इन्होंने प्रतापवान कुरुवृद्ध ने, पितामह ने क्या किया, सिंहनादम विनद्योच्चैः, सिंह का नाद जो होता है, सिंह सनी की गर्जना जैसी होती है वैसा मन में धड़कन पैदा करने वाला ऐसा उच्चैः माने बहुत जोर से, शंखम दद्मौ, शंख फूका। मैंने आपके सामने यदि गीता की पुस्तक होगी तो देखिए मैंने अभी तक श्लोक की शुरुआत का तो बतलाया ही नहीं। तस्य संजनयन् हर्षम, तस्य माने तस्य दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन के मन में हर्षम संजनयन् यानी उसके दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा करते हुए। सोचो क्रिया एक ही है। क्या क्रिया है कि भीष्म ने शंख फूंका, यही बतलाया है, मगर उससे हुआ यूं कि उन्होंने जो ही शंख फूंका तो ये बड़ा खुश हो गया। अब ये शंख क्यों फूंका है, देखिए शंख फूंका जाता है कि युद्ध का प्रारंभ हो गया, इसलिए बताने के लिए। ये इसके लिए नहीं बताया है। अभी कहाँ युद्ध का प्रारंभ हुआ, अभी तो पूरी गीता सुनिए जी, उसके बाद होगा युद्ध का प्रारंभ। इन्होंने क्यों फूंका, युद्ध की शुरुआत नहीं है, खुशी जताने के लिए कि हाँ भाई
हम तुम्हारे पीछे हैं, आगे बढ़ो, ये बताने के लिए। और इसके लिए कौन हर्षित हुआ? दुर्योधन। इसलिए तस्य संजनयन हर्षम। तो दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा करते हुए इन्होंने शंख फूंका। ठीक है, आगे चलेंगे। तो क्या हुआ? हुआ यूं, शंख फूंकने का प्रारंभ किसने किया? भीष्माचार्य ने। लेकिन अब वहां जो सेनाएं खड़ी हैं, उन्हें लगा हो गई वही युद्ध का प्रारंभ, तो सब कोई शंख फूंकने लगे। अभी देखिए बीच में क्या हुआ है। ततः सब कोई जो फूंकने लगे तो क्या हुआ, देखिए अगला श्लोक है 13वां। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तूलोऽभवत्। ततः माने उसके बाद माने भीष्माचार्य के शंख फूंकने के बाद क्या हुआ? शंखाश्च भैर्यश्च पणव आनक गोमुख सहसा एव अभ्यन्यन्त। ये सारे जो लिस्ट दिए ना, शंखा भैर्या, भैरी माने नगाड़ा, युद्ध में नगाड़ा फूके बजाए जाते हैं। पणव माने ढोल, वो भी युद्ध के समय बजाए जाते हैं। आनक माने मृदंग। और गोमुख ऐसा है जिसको हम क्या कहेंगे, ब्यूगल तो नहीं कह सकते, एक ऐसा वाद्य है कि जो सर्प सरीखा ऐसा होता है और उसके मुंह पे गाय का मुंह होता है, मतलब, और यहाँ से फूंका जाता है। ये फूंकने के बाद वो जो फूंकने वाले की जो सांस है ना, वो यूं होते हुए वो गाय के मुख से निकलती है और उसका महाभयानक उसकी ध्वनि होती है। तो वो गोमुख है। गोमुख इसलिए क्योंकि आगे उसके गाय का मुख होता है। तो वो एक है, उसको हम ये बोल सकते, यूं तो रणसिंगा कहते हैं उसको। तो ये देखिए, भेरी माने नगारा, पणव माने ढोल नगारे, ये सब जिनके पास जो था। क्या है, लड़ने वालों के पास तो शस्त्र हैं, लेकिन बाद में आप लोग ये देखते हैं ना, मैच देखते हैं, तो वहाँ खेलने वाले खेलते हैं और हम एक्चुअली देखते क्या है, उनका खेल ही देखते हैं। लेकिन तब बाजू में वो रहती है कि नहीं, चीयर गर्ल्स, वो क्या करती हैं, खेलती नहीं है मगर चीयर अप करती हैं। उसी प्रकार दोनों युद्धों में, मतलब दोनों पक्षों में, पांडवों की तरफ भी कौरवों की तरफ भी ऐसी एक टीम रहती है कि जो युद्ध के जो बाजे हैं, रणसिंग इत्यादि, तो वो सब बाजे बजाते रहते हैं। जो ही भीष्माचार्य का शंख ध्वनि सुनी तो इन लोगों को लगा कि हाँ भाई, अब हमारा काम है। तो उन्होंने सहसा एवं अभ्यन्यन्त, सहसा माने अचानक, एकदम सबने शुरू किया। ढोल बजाने वाले को ये नहीं मालूम कि वो आनक बजाने वाला क्या कर रहा है, हाँ, इसको भी ये नहीं मालूम कि गोमुख बजा, लेकिन सबकी एक सम्मिलित ध्वनि हो गई। सहसा एवं अचानक सबने अपने अपने बाजे बजाना शुरू किया। और क्या हुआ, ये सब ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसा का वो अर्थ नहीं लेना जो मराठी में होता है। मराठी में सहसा का अर्थ एकदम बदल दिया है। सहसा माने अचानक, तो अचानक सभी बजने लगे। यहाँ पे एक वाक्य पूरा हुआ है और बाद में आधी लाइन है, सशब्दस्तूलो भवत्। वो जो शब्द था, शब्द माने वो ध्वनि, वो जो आवाज थी, वो आवाज कैसी हुई, तुमुलः अभवत्। तुमुल माने जैसे दिल में धड़कन पैदा करने वाला, बड़ी भयानक ऐसी आवाज, सशब्दः तुमुलः अभवत्। यानी यहाँ
भीष्म ने जो शंख फूंका वो केवल दुर्योधन को दिलासा देने के लिए कि हाँ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, इसके लिए शंख फूंका। वो सुनते ही दोनों पक्षों के, कौरवों के पक्ष वाले, पांडवों के पक्ष वाले, दोनों पक्ष वालों के, दोनों पक्षों के जो बजाने वाले थे उन्होंने अपने अपने वाद्य बजाना शुरू किया अचानक ही। और वो एक सम्मिलित ध्वनि बिल्कुल पूरे माने गूंज उठी। कैसी उठी देखिए। अब जैसे ये सुना फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ ये आगे देखिए। एक एक का नाम लेके बता दिया है कि भाई फिर हर एक को लगाना। शंख तो हर एक के पास रहता है, बाजिन भले ही नहीं रहते लेकिन शंख तो हर एक के हाथ में है, योद्धा के हाथ में भी है। योद्धा हाथ में भले ही ना रहे, उसके रथ में, उसके पास में होता ही है। तो इन लोगों ने भी अपने अपने शंख फूंकना शुरू किया। तो क्या हुआ देखिए। अब अगला श्लोक लेते हैं। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ मदध्मतु। माधवः पांडवः च। माधव माने श्री कृष्ण और पांडव माने, अब पांडव तो पंडु के पुत्र तो सारे पांडव ही थे पांचों, लेकिन यहाँ पे पांडव का मतलब है अर्जुन। तो माधव और पांडव ये काय पर से यहाँ पांडव माने अर्जुन। देखिए ऊपर लिखा है महति स्यन्दने स्थितौ। स्यन्दन माने है रथ, और ये रथ भी यूं ही नहीं है साधारण सा, महति बड़ा विशाल बड़ा भव्य रथ है। और महति स्यन्दने, और कैसा है, श्वेतैहि हयैहि युक्ते। हय माने घोड़ा, और ये घोड़े कैसे है, श्वेत है, सफेद घोड़े से युक्त उस महान रथ में, उस विशाल रथ में स्थित जो है। तो यहाँ कौन है आप सभी जानते हैं कि ये तो पार्थ सारथी हुए हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के रथ में तो अकेले अर्जुन ही है, इसलिए यहाँ पांडव का अर्थ लेना है अर्जुन। तो माधव पांडव, वो सफेद घोड़ों से जुटे हुए उस महान रथ में बैठे हुए माधव और पांडव, उन्होंने भी अपना अपना शंख बजाया। तो यहाँ द्विवचन है। तो यहाँ शंख को भी एक विशेषण दिया है, दिव्यम शंखो मदध्मतु। देखिए दिव्य क्यों, अरे भाई शंख तो हर एक के पास है, इन लोगों के शंख जो है एक खास है। या अगले इसमें आएगा तो तभी बता दूंगी कि दिव्य कैसे हैं। लेकिन उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए, यानी क्या हुआ, भीष्माचार्य ने शुरुआत की शंख बजाने को, फिर सारे बाजे बजने लगे, उसकी ध्वनि बहुत हो गई, आकाश को छूने लगी। और ये सब सुनने के बाद ततः बोला है, ततः माने बाद, माने उनकी ध्वनि जो ही थमी उसके बाद इन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। और उनके नाम है अगले श्लोक में, और नाम के साथ ही उन शंखों को दिव्य क्यों बोला है, क्या है उनकी महत्ता, वो पता चलेगा। क्या बतलाया है देखिए 15वां श्लोक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकमावकोदरः। तीनों के नाम दिए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ये ऋषिकेश नाम यूँ तो सभी जानते हैं कि ऋषिकेश माने भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भाई उन्हें ऋषिकेश क्यों कहा है ये पता है? अगर जिनको पता है वो तो अच्छे ही हैं, लेकिन हो सकता है ना कि किसी को ना पता हो, इसलिए बता रहे हैं। ऋषिकम यानी इंद्रिय, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां है ना 5, आँख नाक इत्यादि, तो ऋषि उनको कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियों को कहा जाता है ऋषिक। और जो ऋषिक उनका ईश है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां जिसके वश में है, जो उनका ईश है। ईश है माने उन पर नियंत्रण है,
होता क्या है सामान्य आदमी का, अरे भाई हमको आँखों को सुंदर वस्तु देखने को चाहिए, कानों को मधुर ध्वनि सुनने को चाहिए, रसना को अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, नाक को अच्छा सुगंध चाहिए। यानी ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये परांच बहिर्मुख हैं, अंतर्मुख नहीं है। और इसलिए साधारण आदमी की इंद्रियां बाहर दौड़ती हैं, इसी कारण उसका स्वयं को देखने का कुछ यही नहीं होता। अरे अपने भीतर तो वो बैठा है आत्माराम, लेकिन आत्माराम को देखने की सुर किसको है? क्योंकि हम लोग पांचों इंद्रियों के ही गुलाम होते हैं। लेकिन ये भगवान जो है ऋषिकेश है, मतलब ऋषिकों की ईश है, यानी सारी इंद्रियां जो हैं वो सारी की सारी इंद्रियां उनके वश में हैं। तो उस ऋषिकेश ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्यम। आप लोग सब जानते हैं कि भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। और देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नाम के शंख को धनंजय ने बजाया। अब ये धनंजय क्यों? धनंजय कहते हैं अर्जुन को। क्यों कहते हैं? नाम नहीं है, नाम तो अर्जुन ही है उनका, लेकिन उनको धनंजय क्यों कहा गया? क्या हुआ? थोड़ा सा हम इतिहास को देखेंगे। आपको मालूम है कि सही अर्थ में इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर पूरा अधिकार, न्यायोचित अधिकार जो था वो पांडवों का था। लेकिन धृतराष्ट्र है ना जी, जिन्होंने पकड़ के जकड़ के रखा है देश को, तो उन्होंने क्या किया? ठीक है बोले आधा आधा कर देंगे। अब पांडव सज्जन है, ठीक है आधा कर लेंगे। तो आधा कर लेंगे मैंने क्या हुआ कि हस्तिनापुर तो जो है, जो वैभवशाली राजधानी है, वो तो वही कौरवों के पास है, और इनको दिया खांडव वन। अब वो खांडव वन कैसा था? वन के नाम से पता चल जाता है कि वो ऐसा वन था कि जिसमें केवल श्वापद हिंस्र पशु वो ही रहते थे। वहाँ मनुष्य प्राणी के रहने लायक तो कोई स्थान ही नहीं था। अब ऐसे वीरान और ऐसे स्थान को उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ ये नाम बाद में पड़ा है, पहले खांडव वन था, तो उसको इंद्रप्रस्थ बनाया। तो ये किसने बनाया? तो ये सारे के सारे भाई दिग्विजय करने निकले, और उसमें सबसे बड़ा पराक्रम किया है अर्जुन ने। और अर्जुन ने सब जगह से धन खींच के लाया। वो धनंजय, धनम जयति इति धनंजय। तो ये हुआ कि तब से अर्जुन को धनंजय कहने लगे। पहले अर्जुन को धनंजय नहीं कहते थे। तो हुआ यूं कि पांचजन्य को तो ऋषिकेश ने बजाया, और देवदत्त नाम के शंख को अर्जुन ने बजाया। अब जरा पिछले श्लोक में जाएंगे कि दिव्यम शंख प्रदध्मतु। ये जो दो शंख है, अगली लाइन हमें लेनी है अभी कि पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वकोदरः। पहले ये भी देख लेंगे कि भीमकर्मा वकोदरः। वकोदर किसको कहते हैं? भीम को। क्यों? वक माने है ये भेड़िया, और भेड़िया जो है वो बहुत खाता है, खवैया है। और भीम की भूख भी वैसी ही थी, कितना भी खाने को मिले वो बड़ा तृप्त तो नहीं होता था। उदर माने पेट, तो इसके पेट में वृक बैठा है, जैसे भेड़िया बैठा है, इसलिए भीम को वकोदर कहा जाता है। तो भीम कर्मा वकोदर, और वो है कैसा? भीम कर्म, उसके सारे कर्म जो है वो भीम है। भीम का अर्थ केवल उसका नाम नहीं है, भीम यानी भीषण, भय उत्पन्न करने वाले। तो उसके जो कर्म है वही भीम है। और उसका नाम भीम क्यों पड़ा जी? ये भी सुन लीजिए। जब वहाँ तो आपको तो मालूम है कि पंडु वनवास में रहते थे,
और वहाँ पे पांडवों का जन्म भी वनवास में ही हुआ है। तो ये छोटा सा बच्चा है भीम, और वो वन में बैठे बैठे वो गोद में है माता कुंती के, और उतने में ये शेर की गर्जना सुनाई दी। तो कुंती हड़बड़ा के उठ खड़ी हुई तो उसके हाथ का बालक गिर गया। बच्चा है, गोद में बैठी था, फट से उठ गई तो वो नीचे गिरा और नीचे था पत्थर। अब आप सोचिए, जो गोद में रहने वाला दुधमुहा बालक है जी, वो यदि पत्थर पे गिरता है तो क्या होगा? उसी को चोट आएगी ना। यहाँ वो नहीं हुआ, इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बेटा हंसता ही रहा, और वो जो नीचे का पत्थर था ना वो चूर चूर हो गया। तब तक नाम भी नहीं रखा था इस बालक का, लेकिन ये जब हुआ तब उसका नाम रखा गया भीम, क्योंकि ये भीमकर्मा। तो इसलिए ये बोला है कि भीमकर्मा को जो है उसने पौंड्र उसके शंख का नाम है। आगे सब नाम लिए हैं जिसने जो शंख बजाए, लेकिन इनको दिव्य नहीं बोला है। ऊपर के श्लोक में क्या बोला है कि माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो पदद्मतु, कि माधव माने श्री कृष्ण और पांडव माने अर्जुन, इन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब जिनको संस्कृत आती है वो समझ जाएंगे कि दिव्य शंखो ये द्विवचन है। आज जितनी भी भाषाएं बोली जाती है पूरी दुनिया में, एक अरबी भाषा छोड़कर किसी भी भाषा में द्विवचन नहीं होता। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, इतना ही होता है। किसी भी भाषा में दो नहीं होता। और इसलिए देखिए, संस्कृत में अनेक वचन नहीं कहते, मराठी बोलने वाले अनेक वचन बोलते हैं, एक वचन अनेक वचन, है ना। और भाई अनेक माने क्या? अनेक, एक नहीं तो दो भी तो अनेक हुए ना। इसलिए संस्कृत में क्या कहा जाता है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और ये जो दिव्य शंखो है वो द्विवचन है, माने दो। ये दो ही हैं, माधव और पांडव, और उनके पास शंख दो ही हैं, और उन्हीं को दिव्य बोला है, बाकी किसी को दिव्य नहीं बोला। तो ये क्यों, क्या दिव्यता है ये जरा देखिए। पांचजन्यम ऋषिकेशु, ये जो ऋषिकेश का जो है माने श्री कृष्ण का जो शंख है जिसका नाम है पांचजन्य, ये सही में एक दैत्य था। एक बात बताऊं, हम लोग ना, मैंने बताया ना कि कई शब्द जैसे हम लोग यूं ही प्रयुक्त करते हैं, जैसे दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, हम सबको एक ही मानते हैं है कि नहीं? ऐसा नहीं है। दैत्य माने कौन? दीति के लड़के दैत्य। दानव माने कौन? दनु के लड़के दानव। अब ये जो है ये एक दैत्य था पांचजन्य नाम का। वो तो अब दैत्य लोगों के तो आप जानते ही हैं कि बस सारे विश्व को सताना यही उनका काम है। तो इस पांचजन्य को श्री कृष्ण ने समाप्त किया। उसके बाद उसने बोला कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपने तो मुझे ये कर दिया, समाप्त किया, ठीक किया, लेकिन मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो उसकी जो अंतिम इच्छा, उसको पूरी करने के लिए उसको शंख का रूप देकर श्री कृष्ण ने अपने पास रखा। वो है पांचजन्य। तो ये दिव्य ही हुआ ना। दिव्य यानी क्या? जिसको देवता का स्पर्श हुआ है तो उस दैत्य को दिव्यत्व मिल गया, पांचजन्य बन गया। तो इसलिए पांचजन्य भी दिव्य है। और देवदत्तम धनंजय, और धनंजय का यानी श्री अर्जुन का जो है वो देवदत्त है। तो देवदत्त का क्या है कि उसका भी थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि पहले देव दानव संग्राम हुआ था, देवों में और दानवों में युद्ध हुआ। उस समय इंद्र की मदद के लिए
ये गया था अर्जुन। और वहाँ निवात कवच नाम के जो थे उनका वो बहुत सता रहे थे, सारे स्वर्ग में उन्होंने त्राही त्राही मचा रखी थी। तो उनका निवात कवचों का वध अर्जुन ने किया। तो इसके कारण इंद्र संतुष्ट हुए, देवताओं के राजा इंद्र संतुष्ट हुए और उन्होंने ये शंख अर्जुन को दिया है। इसलिए उसका नाम है देवदत्त। दत्त यानी दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ, इसलिए ये दिव्य है। बाकी अब आगे आगे आएंगे, एक एक जन कौन कौन सा शंख बजाकर उसके नाम आएंगे, मगर वो दिव्य नहीं है, नाम है भाई। तो यहाँ दिव्य शंखोपादमधु कौन से हैं, एक दफा फिर से ये श्लोक देख लेते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ये नाम लिए हैं कि इसने पांचजन्य बजाया, धनंजय ने देवदत्त बजाया, और पौंड्रम दद्मो महाशंखम, ये भाई भीमकर्मा का शंख है। वो शंख भी ऐसा नहीं था साधारण, महाशंख था, इसलिए उसको महाशंख बोला है। तो पौंड्र नाम का जो महान बहुत बड़ा शंख, जितना बड़ा उसको फूंकने में उतनी ही ताकत अधिक लगती है। दम सांस जिनकी अच्छी है, जो कोई गायन वाले हैं वो जो समझते होंगे दम सांस क्या होती है। और शंख फूंकने में बहुत सांस की, श्वास की आवश्यकता है। तो महाशंख फूंकने के लिए जितनी ताकत, जितनी शक्ति चाहिए, वो केवल भीमकर्मा कोदर में थी। तो इसलिए ये पौंड्र नाम का जो महाशंख है उसको भीम ने बजाया, ये बतलाया है। और बस क्या है, आगे जो श्लोक है उनमें केवल उनके नाम है। तो चलो एक श्लोक हो सकता है आज के समय में भी, क्योंकि बाकी कुछ उसमें बताने लायक नहीं है, केवल कौन बजा रहा है, शंख का नाम क्या। तो एक श्लोक हो ही सकता है, उसको हम आज देख रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः राजा, और नीचे है नकुलः सहदेवश्च। अब यहाँ कुंती पुत्र क्यों कहा? अरे भाई पहले ये जो दोनों के नाम लिया अर्जुन और भीम, वो भी तो कुंती के पुत्र थे। यहाँ युधिष्ठिर के लिए क्यों बोला है कुंती पुत्र? उसका कारण है कि दूसरे जो लाइन है ना, नकुल सहदेवश्च, ये दोनों तो कुंती के नहीं है। तो उनसे थोड़ा अलग करने के लिए कि कुंती का लड़का युधिष्ठिर, उसने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, ठीक है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है, देखिए ध्यान देने लायक। राजा युधिष्ठिर, कहाँ राजा है? आपको तो मालूम है राजा है ही नहीं वो। उसने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी, वहाँ राज्य किया था, लेकिन वो सारा का सारा तो इन्होंने वो कपट दूत में छीन लिया था ना। अभी राज्य है ही नहीं, तो ये राजा कहाँ से? यानी बोल कौन रहा है? संजय। बता किसको रहा है? धृतराष्ट्र को। लेकिन संजय के मन की जो भावना है ना कि भावी काल में यही राजा होगा, वो निकल रही है। मुझे लगता है ये गीता जी जो है ना, मुझे तो उपन्यास से भी अच्छी लगती है कि हर एक के मन का ये सब पता चलता है। यहाँ देखिए, पहले दुर्योधन को राजा बोला तो केवल धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए, और यहाँ जो राजा बोला है ये अनायास उसके मुंह से निकल गया है, यह है भविष्य की सूचना। तो राजा युधिष्ठिर, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, अनंत विजय नाम का, और नकुल और सहदेव ने, माने नकुल ने सुघोष नाम का और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। यहाँ हम आज के लिए आज समाप्त करते हैं, कल तो फिर आगे चलना ही है। और मुझे लगता है कि अभी आपके मन में भी कुछ उत्सुकता जगी होगी कि आगे क्या क्या सुनाता है भाई ये धृतराष्ट्र को। तो चलिए आज यहाँ समाप्त करते हैं। वसुदेव सुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्मसंस्थापकं मीनं कृष्णं